अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हमने देखना है राउटिंग या राउटर डॉम आप जैसे कह सकते हैं इसको। तो ये रिएक्ट में यूज़ होता है। जैसे अगर आपने कोई वेबसाइट बनानी है और उसमें बहुत सारे पेजेस हैं, आप नहीं चाहते कि मैं बार बार वो पेज जो है वो सर्वर से फैच करूं। जैसे अबाउट का पेज हो गया, कॉन्टैक्ट का पेज हो गया, सर्विसेज का पेज हो गया। वो आपने आपको अगर सर्वर से लाना पड़े तो उसमें टाइम कंज्यूम होता है और वो बहुत ज़्यादा डिले कर सकता है आपकी वेबसाइट में। तो इसके लिए हमें रिएक्ट में एक और मॉड्यूल दिया गया या पैकेज दिया गया जिसको कहते हैं रिएक्ट राउटर डॉम। वो इंस्टॉल करके हम राउटर क्रिएट कर सकते हैं और उस राउट के ज़रिए हम अपनी जो वो वेबसाइट है उसको ऐप की तरह की फीलिंग दे सकते हैं। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब जैसे अगर मैं होम पे, ये सामने आपके, या मैं होम पे क्लिक करूँ तो ये मैं होम पे आ जाऊँगा और पेज रिफ़्रेश नहीं हुआ हमारा। पेज रिफ़्रेश किए बगैर अब यहाँ पे होम आ गए, यानी कि मोर लाइक ऐप की फीलिंग है इसमें। अबाउट पे क्लिक करो तो अबाउट वाला, ये यहाँ पे हम पेज पे आ गए हैं, ये पेज नहीं है, नीचे सिर्फ सेक्शन चेंज हो जाता है। और शॉप पे क्लिक करूँ तो शॉप वाला यहाँ पे ये इस तरह से आ गया विदाउट पेज लोड किए। ये सिर्फ इंडेक्स पेज है, इंडेक्स पेज पे हम खड़े और उसी पे सारी चेंजिंग हो रही है। और ये जो आपकी स्क्रीन पर सारा ये डाटा है, ये एपीआई से आया। मैं आपको दिखा देता हूँ। सिर्फ ये जो सारा आपके सामने आया ना, ये सारा बनाने का कोड सिर्फ ये है। ठीक है। तो ये जो सर्वर से आया है ना, ये हम नहीं बनाते। ये अभी इस वीडियो का नहीं है, ये राउटर का सेक्शन नहीं है। राउटर का सेक्शन ये वाला है। सिर्फ जो हम स्विच कर रहे हैं, ये होम पेज पे आ गया। अबाउट पे क्लिक किया तो अबाउट पेज पे नहीं आया, यानी कि सेक्शन चेंज किया। होम वाला भी सेक्शन ही है, अबाउट वाला भी सेक्शन है और शॉप वाला भी सेक्शन है, ये सारे चेंज हो जाते हैं इस तरीके से करके। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो ठीक है। अगर आपको सही से नहीं समझ आ रहा तो मैं इसके ऊपर आगे वीडियो बनाऊंगा, उसकी आपने करनी करनी पूरी। ठीक है। ये मैंने एक और नया यहाँ पे कमांड लाइन में क्रिएट करने के लिए लगाया था राउटिंग के नाम से। आपने सिर्फ और सिर्फ आके ये लिखना होता है npx create react app, और आगे जो आपकी नाम है वो लिख देना है, वो आपका क्रिएट हो जाता है। मैं इसमें कर लेता हूँ cd, राउटिंग में चले जाता हूँ, कोड स्पेस देके डॉट, तो ये हमारा ये चल पड़ा है। ठीक है। अब तो इसको मैं बंद कर देता हूँ, जो पहले वाला हमारा चल रहा है इसको बंद कर देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे आके मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। टर्मिनल यहाँ नीचे से ओपन होता है, इस पर क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। यहाँ कर लेते हैं npm start, ताकि हमारी ऐप चल पड़े। कह रहे कि पहले से चल रही है आपका, अगर कोई और आपने नहीं चलाया वो तो ये नहीं आएगा। वाई दबा दें तो यस करके किसी और पोर्ट पे, पहले 3000 पे था, अब 3001 पे चल पड़ेगा। ठीक है। ये ऐप क्रिएट होगी। अब मैंने करना ये है कि अब ये आप कंट्रोल सी करके इसको रोक सकते हैं, लेकिन हमने रोकना नहीं है क्योंकि हमने ज़ाहिर बात है इसको यूज़ करना है। तो आप इसकी और हमने कमांड्स भी लिखनी है। तो आप यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे तो एक और यहाँ पे ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आके आप लिख लें। अब हमने राउटर डॉम इंस्टॉल करना है। उसको इंस्टॉल करने का तरीका ये npm इंस्टॉल रिएक्ट REACT रिएक्ट हाइफन राउटर हाइफन डॉम एंटर कर देंगे, सही इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये इंस्टॉल हो गया। अब आप अगर यहाँ पैकेज डॉट जेसन में है तो यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है, ये हमारा ऐड हो गया, ये इसका वरियर नंबर है। ठीक है। अब हम जो एज़ यूजल जैसे हम पहले करते हैं, कुछ फाइल्स डिलीट करनी होती हैं वो हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है जी। यहाँ से आके इसको भी हटा देते हैं। लोगो हमने डिलीट कर दिए पहले। ठीक है। रिफ़्रेश करें तो हो जाता। ठीक है। अब आपने करना यह है कि सबसे पहले हम यहाँ पे आके अपना इंपोर्ट कर लेते हैं सारा जो भी हमें चाहिए। हमें डॉम राउटर से, राउटर डॉम से चाहिए जो है इंपोर्ट करना है आपने, कर्ली ब्रेसेस डालनी है। और यहाँ पे आपने लिखना है ब्राउज़र, ब्राउज़र राउटर एज राउटर। अच्छा, अब ये करेगा ये कि आपके ब्राउज़र राउटर जो ये बड़ा नेम है, तो हम इसको एज राउटर यानी कि हम छोटा सा नेम करके इसको ले सकते हैं। अब हम इसको कॉल करेंगे तो ये कॉल हो जाएगा। ठीक है। कॉमा डाल के स्विच, फिर कॉमा, और फिर जो है आगे राउट। बस ये आपने इंपोर्ट करना है फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, ये नीचे दिया हुआ है। ठीक है।
अब ये जो है हमारा इंपोर्ट हो गया, यानी कि मॉड्यूल इंपोर्ट हो गए जो हमने यूज़ करने अपनी बनाने के लिए। अब जो अगर आपने पिछली वीडियो से फॉलो करें तो आपको पता होगा कि हम कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं, जो मैंने आपको दिखाए थे, होम था, अबाउट था और सर्विसेज था। तो यहाँ पे आके मैं क्रिएट कर लेता हूँ, एक नैव कर लेता हूँ, नैव डॉट जे एस, और उसके बाद एक हम कर लेते हैं अबाउट डॉट जे एस, और एक और हम क्रिएट कर लेते हैं सर्विस डॉट जे एस। ठीक है, ये क्रिएट करने के बाद आप जो है यहाँ पे रिएक्ट वाला ये वाला कर सकते हैं, दूसरे नंबर वाला जो इंस्टॉल कर लें एक्सटेंशन। और ये करने के बाद आपके पास ऑप्शन आने शुरू हो जाएंगे, RFCE ये लिखेंगे तो इस तरह से जल्दी जल्दी काम कराने के लिए इंपोर्ट कर लेंगे। सर्विसेज में भी कर लेंगे RFCE, अबाउट में भी कर लेंगे RFCE, जो है हम यहाँ पे नैव में भी कर लेंगे। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ नैव बार H1, ऐसे ऐड करते जाते हैं अंदर। ठीक है जी, अबाउट में भी यहाँ पे आके अबाउट सेक्शन, और फिर इसके बाद आखिरी नैव सेक्शन, सर्विस सेक्शन, सॉरी। ठीक है, ये बन गए, इनको हम इंपोर्ट कर लेते हैं इधर, इंपोर्ट नैव फ्रॉम कंपोनेंट्स के अंदर नैव। ठीक है जी, इसी तरह अब इसको कॉपी कर लेते हैं। हमारे पास सिर्फ 3 कंपोनेंट है, अबाउट और नैव का, अबाउट, नैव और सर्विसेज। अबाउट, सॉरी, सर्विस, यहाँ पे आके भी चेंज कर लेते हैं अबाउट। ठीक है जी, अब हमारे इंपोर्ट हो गए। अब हमने ये, अगर हम इसको यहाँ पर डायरेक्ट ऐड कर दें नैव, बल्कि मैं आपको डायरेक्ट फंक्शनैलिटी लगा के दिखाता हूँ, नहीं बल्कि ऐसे ही कर लेते हैं पहले, ताकि समझ आ जाए कि हम ये क्यों करते हैं। नैव अबाउट सर्विस। ठीक है जी, तो ये देखें, ये हमारे जो हमने अंदर H1 ऐड किए थे वो सारे इधर आ गए। अब हम इसको पूरी नेविगेशन बार बनाते हैं यहाँ से, जैसे पूरी मैंने आपको पहले दिखाया उस तरीके वाली। ठीक है जी, तो यहाँ नैव वाले में आ जाते हैं। नैव में आके हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं, इधर हम एक LI होम कर देते हैं, इसी को कॉपी, अबाउट और सर्विस। ठीक है जी, तो ये इस तरह से आ गया यहाँ पे। और अब हम इसको जो है वो फिर स्टाइल भी कर देंगे, इसको क्लास नेम इसको दे देते हैं नैव। ठीक है जी, अबाउट ये ऐसे रहने देते हैं, सर्विसेज भी ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, नैव चेंज करना। अब हम आएंगे app.css वाली फाइल, यहाँ से ये सारा डिलीट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आके अब हमने करना है डॉट नैव लिस्ट स्टाइल नन, बैकग्राउंड कलर जो है वो हम इसको डार्क ग्रे दे देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से हो गया। और कलर जो है इसके अंदर वाइट होगा, जितनी भी आइटम्स होंगे। ठीक है, ये वाइट आ गया। डिस्प्ले इसका फ्लेक्स, और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड। ठीक है, ये कुछ इस तरह से हो गया। और इसकी हम पैडिंग भी दे देते हैं, पैडिंग 21 ही है। ठीक है जी, ये अब आ गया हमारा। अब जो है मैं एक और काम करता हूँ, मैं यहाँ पे आके एक होम का, समझ लें, होम पेज बना लेता हूँ। तो उसको होम पेज बनाने के बजाय मैं यहाँ पे आके कर दूँगा कॉन्स्ट होम इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं देख एरो फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम कर देंगे रिटर्न हम करा देते हैं एक H1 होम सेक्शन। ठीक है, अब जो है हमने करना ये है कि अब हमने इसको कॉल करना है। अब यहाँ पे हमने इसके अंदर चेंजेस करनी है कुछ। तो चेंजेस करने का तरीका ये है, जो हमने ये राउटर कॉल किया था, अब हमने जहाँ पे हमने फंक्शनैलिटी लगानी होती है ना, कि चेंज करनी है हमने, यानी कि क्लिक करें तो सेक्शंस चेंज हो, तो उसके ऊपर हमने फंक्शनैलिटी लगानी। तो हमने इसी पेज पे लगानी है, तो हम इसे डिव को इसके अंदर डाल देंगे, काट के यहाँ पे राउटर। ठीक है, राउटर के अंदर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये अब अंदर आ गए राउटर के। अब जो है हमने किसके दरमियान लगानी है, हमने
अब हमने इनके अबाउट और सर्विसेज के दरमियान लगानी, तो जो हमने स्विच कॉल किया था, ये स्विच को भी इधर कॉल कर लेते हैं, स्विच। ठीक है जी, स्विच के अंदर इसको हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हमने नैव को बाहर क्यों रखा है? नैव को बाहर हमने स्विच से इसीलिए रखा है क्योंकि हम चाहते हैं कि ये हमेशा इधर ही रहे, ये कहीं ना जाए, सिर्फ नीचे वाले जो सेक्शंस हैं ये चेंज होते रहें। ठीक है जी, इसलिए हमने इसको यहीं पे रखा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको वर्किंग कैसे करानी है। स्विच में आगे अब हमारे जितने भी हैं, अब इनको हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। अब हमने इस राउट को यूज़ करना है, स्विच के अंदर राउट। ठीक है, इसको हम ऐसे एंड नहीं करेंगे, इसको हम यहाँ से ख़त्म करके इसको हम इस तरीके से एंड कर देंगे। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हमारा राउट कौन सा है, तो मैं यहाँ करूँगा कि हमें ये किधर लेके जाए। तो सबसे पहले आपने एक चीज़ देनी होती है, पाथ। पाथ यानी कि किधर लेके जाना, इसने हमें लेके जाना है फॉरवर्ड स्लैश, यानी कि ये जो आप लिखा हुआ है ना, ये देखें, ये जैसे ये चल रहा है तो ये इस तरह से है, जैसे हम देते हैं ना तो ये इस तरह से करते हैं, तो ये होम पे रहता है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे हमने कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट देना है, यानी कि जितने भी हमने और किए हुए हैं, तो होम वाला, यानी कि कंपोनेंट ये वाले होंगे, होम, अबाउट, सर्विसेज। तो यहाँ पे होम होम ये वाला। ठीक है, तो इसको कर देंगे तो ये देखें, ये पहले ही होम वाला आ रहा है सेक्शन। ठीक है, अब मैं ये करूँगा कि मैं इसको कॉपी करके पेस्ट। अब हमने किस पे जाना है? अबाउट वाला सेक्शन नीचे है तो यहाँ अबाउट कर देते हैं, और फिर यहाँ पे जब हम सर्विसेज पे जाएं, क्लिक करें तो यहाँ पे, तो यहाँ पे भी अब हमने जब अबाउट पे करें तो अबाउट वाला सेक्शन आ जाए नीचे। यहाँ पे अबाउट पे क्लिक करें, यानी ये वाला अबाउट है तो यहाँ अबाउट वाला सेक्शन आ जाए नीचे। सर्विस पे क्लिक करें तो सर्विस वाला आ जाए। होम पे क्लिक करें तो होम वाला सेक्शन आ जाए। इस तरीके से करना है। और यहाँ पे अब आके दोबारा अबाउट, सॉरी, सर्विस। अच्छा, ये होम ये वाला है, अबाउट ये वाला है, और सर्विस ये वाला है। ठीक है, ये इस तरीके से करके अब यहाँ पर एक मसला आता है, यहाँ पर एक, बल्कि दूसरे, यहाँ नैव पे जाके अब आपने ये सोच रहे होंगे कि हमने हाइपर लिंक लगा के, यानी कि एंकर ए वाला टैग लगा के एच रेफ करके इसको करना है। इसको आपने यूँ नहीं करना होता। अब आपने जाना है नैव में, क्योंकि हमारे नैव में है ना होम, अबाउट और सर्विस, तो यहाँ पे हमने ऐड करना है। यहाँ पे आपने दोबारा आके यहाँ कॉल करना है इम्पोर्ट, सिर्फ एक कॉल करना है इधर। यहाँ पे आपने करना है लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। ठीक है, रिएक्ट राउटर डॉम से हमने लिंक कॉल कर लिया। अब आपने लिंक इसके ऊपर अप्लाई करना है, इसको कट, यहाँ से लिंक, लिंक में एंडिंग और स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग होना चाहिए। ठीक है, तो इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे आके अबाउट, और यहाँ पे आके सर्विस। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको हम लेके कैसे जाएंगे, तो आपने यहाँ लिखना है टू करके स्लैश, यानी कि स्लैश वाले से होम पे जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं इसको यूँ करता हूँ, बल्कि इसको इधर ही रहने देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे दोबारा टू ऐड कर देते हैं, टू, और इसको ऐड कर देते हैं हम, ये अबाउट पे लेके जाएगा। और जब इस पे हम आएंगे तो ये सर्विसेज पे आएंगे, तो ये सर्विसेज वाला इसके ऊपर सर्विसेज ऐड हो जाएगा, अबाउट के ऊपर अबाउट ऐड हो जाएगा, होम के ऊपर ये सिर्फ स्लैश ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके कलर चेंज हो गए हैं। हम आके यहाँ पे ऐप में, यहाँ के स्टार ए, यहाँ पे आके टेक्स्ट डेकोरेशन, बल्कि नहीं, सिर्फ कलर चेंज कर देते, कलर वाइट। ठीक है, हालांकि ये ए नहीं है, लेकिन ये वर्क एज ए हाइपरलिंक करेंगे। तो यहाँ पे इसके ऊपर आप माउस लेके जाएं तो यहाँ नीचे आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें। अब उसके ऊपर लेके जाओ तो नहीं आता, क्योंकि वो फॉरवर्ड स्लैश है, फॉरवर्ड स्लैश नहीं नज़र आता। फिर अबाउट पे लेके जाओ तो नीचे अबाउट आता है, सर्विस पे लेके जाओ तो नीचे सर्विस आता है। ठीक है, तो ये यहाँ हो गया। अब हमने एक और चीज़ करनी है, बस आखिरी चीज़ रह गई। अगर आप होम पे क्लिक करें, होम, अबाउट पे क्लिक करें तो ये काम नहीं करता, सर्विसेज पे करें तो ये काम नहीं करता। ये बताता हूँ क्यों काम नहीं करता। ये इस वजह से काम नहीं करता क्योंकि ये रीड कर रहा है फॉरवर्ड स्लैश। तो फॉरवर्ड स्लैश इधर भी है, फॉरवर्ड स्लैश इधर भी है, फॉरवर्ड स्लैश इधर भी है। तो ये चेक करता है कि हाँ फॉरवर्ड स्लैश है, ठीक है। इधर भी आके चेक करता है फॉरवर्ड स्लैश है, तो ये हमेशा होम वाला कर देता है। फिर इधर भी आके चेक करता है, जब इस पर क्लिक करता है फिर होम वाला कर देता है। तो इसी वजह से ये आगे वर्क नहीं करता। तो इसको करने का तरीका तो ये, पहले तो ये है कि अगर आप इसको कट पेस्ट ऊपर लाइन में कर दें, एक तो वो तरीका है, लेकिन वो भी ठीक नहीं है। तो इसकी जगह हम यूज़ करते हैं एग्जैक्ट।
बस यहाँ आके आपने एग्जैक्ट लिख देना, बस सेव कर देना। तो ये देखें, अब हम होम पे क्लिक करें होम पे जाता है, अबाउट पे करें अबाउट पे जाता है, सर्विस पे करें तो सर्विस पे जाता है। ये तरीका था। और एक और चीज़ अब आपको बताने लगा हूँ, ये एपीआई के लिए हम यूज़ करते हैं, यानी कि जब कहीं से डाटा लेना हो तो उसके लिए एक्स्ट्रा है। और ये वाली अगर आप छोड़ना चाहते हैं छोड़ दें, अगर देखना चाहते हैं, वैसे है इंपॉर्टेंट ये, ठीक है। अब एक और हम बना लेते हैं सर्विसेज के अंदर ही, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे नाम लाना चाहता हूँ, जैसे होता है ना कि नाम दिया, नेम दिया होता है, आगे फिर दिया होता है ID इज इक्वल टू 1 या ID, फिर इस तरह से करके, तो मैं यहाँ दे देता हूँ नेम। अब जैसे मैं अबाउट पेज से सर्विस पेज पे लेके जाना चाहता हूँ, जैसे अबाउट पेज पे डाटा आया हुआ है कि रीड मोर पे क्लिक करते हैं आप, और वो जाता है वहाँ से एक आईडी लेके जाता है सर्विस पे और मैच करता है कि ये वाली एपीआई है, यानी कि जहाँ पर आईडी है वो वाला डाटाबेस से निकाल के आपको उस पेज पे दिखा दे। तो आप कुछ इस तरह का बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए अब यहाँ पे नेम फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, ठीक है। नेम अबाउट में आता हूँ, मैं यहाँ पे आके एक और बनाता हूँ, यहाँ पर भी मैं लिंक कॉल करता हूँ, ठीक है। लिंक कॉल करके इधर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ लिंक कॉल करता हूँ और यहाँ पर मैं आके लिखता हूँ लिंक, ठीक है। यहाँ पर मैं आके कर देता हूँ गेट नेम, ठीक है, यानी मेरा जो नेम है वो ले ले, ठीक है। यहाँ पे मैंने वैसे बस ये लिख दिया, तो ये टू करके यहाँ मैं लिखता हूँ ये सर्विस, सर्विस के पेज पे लेके जाएगा और आगे नेम होगा मेरा, जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे ये वाला आपका नेम होगा पड़ा वहाँ पे, ठीक है। तो ये इस तरह से करके नेम ले लिया एमर, ठीक है। अब ये यूं करेगा कि जब मैं सर्विसेज पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आके अबाउट में चेक करेगा, तो यहाँ पे चेक करेगा कि कहीं ये आगे जो है सर्विस के आगे क्या है, तो ये आगे नेम है, तो ये नेम पैरामीटर है, इसको यूज़ करके हम इसको कॉल करेंगे एमर वाले नेम को, जो जो भी यहाँ पे होगा ना ये अब सेव हो जाएगा हमेशा इसके अंदर नेम में। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया फॉरवर्ड स्लैश था तो एग्जैक्ट कर दिया था, अब हमें इस पे भी एग्जैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये दो भी सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप आके एग्जैक्ट लिख दिया करें जहाँ पर नेम सेम आ रहा हो, तो अब ये सिर्फ सर्विस कॉल करेगा, ये वाला कॉल होगा तो ये आगे नेम भी लेके जाए, ठीक है। यहाँ पे आ गया। अब जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि ये काम कैसे कर रहा है। होम पे अबाउट करें तो अबाउट पे, ठीक है। यहाँ पे नीचे लिंक है, वो कलर वाइट है इसीलिए वो गायब हो गया, तो यहाँ पे आके मैं इसका कलर स्टाइल कर देता हूँ, यहाँ पे कट करके H1 इसको कर देते हैं स्टाइल कलर रेड, ठीक है। इसको वापस इधर पेस्ट कर देता हूँ, सेव, ठीक है। गेट माई नेम, ये देखें अगर आप इस पर करें ना तो ये देखिए नीचे लिखा भी आ रहा है, और ये यहाँ पे हमें सर्विसेज में लेके गया, लेकिन हमने ये वाला नेम जो है ना ये लेके आना है यहाँ नीचे, ठीक है। ये ऊपर तो आ गए लेकिन हमने यहाँ लेके आना, तो इसको लाने का तरीका ये है कि आपने हमें लेके जा रहा है सर्विस पेज पे, तो हम सर्विस पे आ जाएंगे और यहाँ पे आके हमने लिखना है करली ब्रेसेस, और यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ मैच, तो ये मैच के अंदर सेव है। तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ console डॉट लॉग, यहाँ पे अगर मैं मैच कर दूँ, ये मैच है नहीं, ये बिल्ट इन है, ये कोई वो नहीं है, मतलब मैंने डिफाइन नहीं कि ये बिल्ट इन कीवर्ड है, ठीक है। अगर मैं आके इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे ये देखिए एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे ये सिर्फ इसलिए है फेयर प्रॉप रूट क्योंकि हम रिक्वायर लिंक, इसीलिए ये वाला जो है अनडिफाइंड है, वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉप्स आ रहा है, यहाँ पे नेम ये मेरा दिया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर अब हमने क्या कॉल करना है, मैच, मैच के अंदर प्रैम्स, प्रैम्स के अंदर नेम। तो अब ये कॉल करने का तरीका इस तरह से है, यहाँ पे आके H2 मैं दे देता हूँ, यहाँ पे मैं ये करली ब्रेसेस डाल के यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैच, मैच के अंदर प्रैम्स, फिर इसके अंदर क्या है नेम, ठीक है। सेव कर देते हैं, तो यहाँ पे ये देखें ये मेरा नेम इसने इस जगह से फैच करके यहाँ पे शो करा दिया, ठीक है। ये वाला तरीका था, इस तरीके से आप डाटा भी ले जा सकते हैं आगे, किसी भी अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे आ जाता है, इसलिए ठीक है। यहाँ से आप आगे पीछे भी जा सकते हैं और मोर लाइक इसकी ऐप की फीलिंग आती है, ठीक है। तो ये रिएक्टर डाउन, तो थोड़ी सी वीडियो बड़ी होगी, अगर आपको कोई भी सवाल हो तो सेक्शन में पूछ सकते हैं, इसके बाद हम
बाद में जो है वो प्रॉपर एपीआई यूज़ करके इसकी ऐप पूरी एक ब्लॉग जैसे होता है उस तरह से हम क्रिएट करेंगे, और इसको पीएचपी लारावेल के साथ भी कनेक्ट करके मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह करता है। ठीक है, तो देखने के लिए शुक्रिया, अपना भी ख्याल रखें, चैनल का भी लाइक